फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेल फीमेल दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बालों की हेल्थ के बारे में और स्किन की हेल्थ के बारे में। ये टॉपिक चूज़ करने का मेरा जो ख़ास इंटेंशन है वो है कि जैसे कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस से, ज़्यादा डिप्रेशन से जो जूझ रहे हैं, उन लोगों को बालों का और स्किन का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, और ओवरऑल भी हम लोग अगर बात करें तो आजकल ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन है। बाल झड़ना ज़्यादा, बालों की क्वालिटी ख़राब रहना, स्किन में डलनेस ज़्यादा रहना। तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं जो हमें समझने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट जो आती है, तो जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है वो लोगों को काफ़ी हद तक मिसगाइड करता है। कैसे, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो भी लोग काम करते हैं वो हमारी जो साइकोलॉजिकल वीकनेसेस होती है उसके ऊपर काफ़ी सारा फोकस करते हैं कि लोगों की कमजोरी क्या है। उसमें भी स्पेशली अगर बात करें तो फीमेल्स अपनी बालों और स्किन के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस रहती है, तो वो प्रोडक्ट और उसका डिज़ाइन ऐसे करते हैं एडवर्टाइजमेंट का कि वो उनके डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कर सके। जैसे बाल झड़ना, जैसे वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद तुरंत ही अपने बालों में निखार आ जाना, एकदम हेल्दी बाल दिखना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और उसमें भी प्रोडक्ट ज़्यादातर शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, पैक वगैरह जो अप्लाई करने के आते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। मगर सही में अगर आपको बताऊं, अगर मेडिकल साइंस के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे बालों की जो हेल्थ है वो हमारे इंटरनल बॉडी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि हमारे एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर। यानी कि बालों के ऊपर हम लोग जो अप्लाई करते हैं शैम्पू, सीरम, ऑयल वगैरह, उससे हमारे बालों में खाली थोड़ी शाइनिंग आ सकती है, थोड़ा साफ़ सुथरा दिख सकता है। मगर जो बाल सही में ग्रो करने चाहिए और बालों की हेल्थ जो अच्छी रहनी चाहिए वो हमारे इंटरनल बॉडी पे डिपेंडेंट करता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा रोल है हमारी डाइट का। हमारे डाइट के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन का। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो जो भी डाइट हम लोग ले रहे हैं वो पूरा हमारी बॉडी यूज़ करने के बाद में जो बचता है, अगर उसमें से कुछ न्यूट्रिशन, विटामिन्स बचते हैं तो ही हमारे बालों और स्किन को तक पहुंचता है। हमारे बाल और स्किन हमारे आखिरी ऑर्गन है जिससे हमारे मिनरल और विटामिन वहाँ तक पहुँच सके। तो अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति के डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति का जो विटामिन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी अगर ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं है, तो भी उसके बाल की क्वालिटी ख़राब होगी, उसके स्किन डल होगी, दूसरे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो तो होंगे ही होंगे। मगर ये दो चीज़ें मेन है। तो हमारे इंटरनल बॉडी का रोल ज़्यादा है, आप इतना समझ चुके होंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या करना चाहिए हमारे बालों की हेल्थ के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि प्रॉपर अमाउंट में डाइट ले, बैलेंस डाइट ले। अपने डाइट के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन्स, मिनरल्स यानी कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करें। स्पेशली अगर बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, उसका भी आप सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, बायोटिन भी ले सकते हैं। ये सारे जो सप्लीमेंट है वो आपको हेल्प करेंगे कि आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो। ये सब सारे सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप ये अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट घर बैठे मंगा सकें। उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, देखिए कई लोग अपना वज़न कम करने के लिए, स्पेशली फीमेल्स, उनको लगता है कि मैं ओवरवेट हो गई हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो उसकी वजह से वो लोग डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग करने की वजह से हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हम लोग हमारा जो डाइट होता है उसे भी कम कर देते हैं, बहुत ही कम खाना खाने लगते हैं। तो हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन नहीं मिल पाते हैं, तो आखिर में बाल को और स्किन को कैसे मिलेंगे। तो उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रैश डाइट, फास्टिंग, ये जो डाइटिंग वगैरह है वो अवॉइड करें। उसके बाद अगर बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज़र भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्किन को और
हमारे बालों को नुकसान करती है। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सनलाइट नहीं लेनी है। अर्ली मॉर्निंग जो राइजिंग सन होता है उस समय हमें आधे से पौने घंटे तक हमें सनलाइट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सनलाइट की वजह से हम लोगों को हमारा जो विटामिन डी है वो सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, और विटामिन डी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए। और बाद में बात करें तो जो फीमेल्स होती है वो रात को सोते समय कई लोगों को आदत होती है कि अपने बालों को ऐसे टाइट बांध देती है, स्पेशली पॉनी स्टाइल में। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसको बांधने से भी हमारे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिससे हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं। दूसरी एक चीज़ मैंने पाई है कि आजकल स्टाइलिंग का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो छोटे छोटे हमारे जो इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, कुछ घर में प्रसंग है, उसके लिए हम लोग बालों को स्टाइलिंग करवाते हैं। तो स्टाइलिंग करने के टाइम पे बालों को काफ़ी बार हम लोगों को एक्स्ट्रा ड्राइंग करना पड़ता है, यानी उसको सुखाने के लिए एकदम बाल को सिल्की दिखाने के लिए, शाइनिंग दिखाने के लिए वो जो ड्राइंग करते हैं वो बालों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। ब्लीचिंग जो करते हैं बालों को कलर चेंज करने के लिए, वो भी बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। काफ़ी सारे लोग बालों को एकदम क्लीन करने के लिए, स्काल्प को क्लीन करने के लिए स्ट्रांग शैम्पू भी यूज़ करते हैं। तो वो उनको लगता है कि हमारे बाल काफ़ी इम्प्रूव हो गए, सिल्की लग रहे हैं, एकदम से मुलायम दिख रहे हैं, मगर वो है ना टेम्पररी केमिकल का इफ़ेक्ट है। उनको ये नहीं पता है कि ये केमिकल की वजह से ये बाल ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि बालों की जो हेल्थ है वो तो इंटरनल है, वहाँ एक्सटर्नल तो खाली वो टेम्पररी शाइनिंग के लिए ठीक है। और काफ़ी सारे लोग ऑयलिंग करना भी अवॉइड करते हैं, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। बालों को रेगुलरली अच्छे ऑयल से मसाज करना, स्काल्प को मसाज करना, बालों को नरिशमेंट के लिए ऑयलिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया है कि हमारे बालों की और स्किन की जो हेल्थ है वो हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग के ऊपर, और हम जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, उसका कितना उपयोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि एक्सटर्नल यूजेज जो है हम लोग शैम्पू, ब्लीचिंग, कंडीशनिंग, ये जो सीरम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। आप समझ लीजिए 20% एक्सटर्नल है और 80% रोल है हमारे इंटरनल बॉडी का उसमें होता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, और आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जो लोग ऐसे मिसगाइड हो रहे हैं, जो लोग ऐसे इतना खर्चा कर रहे हैं अलग अलग महंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर और फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि एक्चुअली हमने हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे इंटरनल बॉडी के ऊपर, हमारे डाइट के ऊपर, हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर हमें काम करना है। और जो एडवर्टाइज में दिखाया गया है वो सभी चीज़ें सच नहीं है, उसको सच ना मान ले। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं जिसके अंदर हम लोग हमारी होलिस्टिक हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप है, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग रेगुलरली बात करते हैं, तो वो वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।